दोस्तों टॉपिक है डिसजॉइंट सेट्स। इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स 5, अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन 5 हो, यानी कि नल सेट, वाइड सेट और एम्प्टी सेट हो, देन ए एंड बी are called disjoint sets। अगर disjoint sets, if intersection of two sets is empty set, then A and B are called disjoint sets। For example, let A be the set of whole even natural numbers 2, 4, 6 dash 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 infinite set, and B is the set of all odd natural numbers 1, 3, 5 डैश डैश डैश, ये भी एक इनफाइनाइट सेट। अब अगर ध्यान से देखो, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। क्यों? क्योंकि ए में सारे इवन नेचुरल नंबर हैं और बी में सारे ओड नेचुरल नंबर हैं, इसलिए ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन क्या हुआ? 5। इसका मतलब ए और बी क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। अगर आप डिसजॉइंट सेट्स का वेन डायग्राम बनाएं दोस्तों, ये यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल, यूनिवर्सल सेट आप जानते हैं रेक्टेंगल से डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है जब हम वेन डायग्राम्स बनाते हैं, दैट्स यू यूनिवर्सल सेट। और ए और बी इसके सबसेट, यूनिवर्सल सेट के तो सभी सबसेट होते हैं। तो ए रहा ये कहीं इवन नेचुरल नंबर्स का सेट और बी रहा ये ओड नेचुरल नंबर्स का सेट अगर देखें तो, और इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी कि दोनों का कोई भी रीजन, दोनों का रीजन कॉमन नहीं है। इसका मतलब ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। आओ एक अच्छा नोट लिखते हैं। नोट, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट 5, इज नॉट 5, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं है, यानी कि ए और बी डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। तो फिर दोस्तों क्या होगा? अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स नहीं है तो ए और बी क्या होंगे? इंटरसेक्टिंग होंगे या ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। देन ए एंड बी आर intersecting sets or overlapping sets, यानी कि अगर दो सेट्स डिसजॉइंट नहीं हैं तो हम उनका वेन डायग्राम बनाएंगे तो उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे, तो उनका रीजन एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा। अगर दो सेट डिसजॉइंट नहीं है दोस्तों, तो या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगे या फिर उन्हें आप ओवरलैपिंग सेट्स भी कह सकते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। एक सेट का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट of
कॉम्प्लीमेंट क्या होता है नेक्स्ट टॉपिक में हम इस बात पर डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट को समझने के लिए आओ एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से टॉपिक की शुरुआत करते हैं। लेट यू, मान लो मैं यूनिवर्सल सेट लेता हूं 1 2 3 4 5। मान लो ये मैंने एक सेट लिया यूनिवर्सल सेट, और ए में इसका सबसेट जिसमें 2 और 3 केवल 2 एलिमेंट है। और एक सेट और ले लेता हूं बी, मान लो जिसमें एलिमेंट है 1 और 4 और 5। ये मैंने 2 सेट ले लिए, ये यूनिवर्सल, क्योंकि ए और बी दोनों यू के सबसेट है, तो इस सिचुएशन में हम यू को यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। दोस्तों मैंने पहले भी बोला पर्टिकुलर केसेस में यूनिवर्सल सेट की शेप बदलती रहेगी, वैरी करेगी प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, और घबराने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सल सेट पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में आपको दिया जाएगा, एग्जामिनर आपको यूनिवर्सल सेट बताएगा, पर जर्नली यूनिवर्सल सेट की कोई शेप नहीं होता है, इसमें सब कुछ है, ये सबका सुपरसेट है, या यूं बोले सभी सेट इसके सबसेट है। या आइए, अगर इस सिचुएशन में हमने यू लिया 1 2 3 4 5 और ए और बी 2 इसके सबसेट्स, ए में 2 एलिमेंट 2 एंड 3 और बी में 3 एलिमेंट 1 4 एंड 5। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज डिनोट किया जाएगा ए डैश और ए सी। ये these two are the notation for complement of a set A डैश और A C। कॉम्प्लीमेंट एक सेट A का डिनोट किया जाएगा A डैश और A C से। और दोस्तों ये उन सब एलिमेंट्स का सेट होगा यूनिवर्सल, जो यूनिवर्सल सेट में तो है पर A में नहीं है। सुन रहे हो ध्यान से? कॉम्प्लीमेंट ऑफ A is the set of all those elements of universal set which are not in A। अब A में 2 है और 3 है, तो कॉम्प्लीमेंट में 2 और 3 नहीं आएंगे, बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आएंगे। 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। ये है A का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट के उन सब एलिमेंट्स का सेट जो ए में नहीं है, वो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। इसी प्रकार अगर आपको एंड बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़े, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू और डिनोटेड बाई बी डैश। बी का कॉम्प्लीमेंट बी डैश से डिनोट किया जाएगा, और बी सी। दीज आर द सिंबल्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए डैश और ए सी, अगर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है दोस्तों तो बी डैश और बी सी, सिंबल्स फॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। अब फिर भी ध्यान से देखिए, बी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के उन सब एलिमेंट्स का सेट होगा जो बी में नहीं है, यानी कि बी वाले एलिमेंट्स को छोड़ दें, बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट ले लें, वो बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। अब देखिए बी में 1 है, 1 कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा, 2 नहीं है, बी में 2 नहीं है तो 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 नहीं आएगा और 5 नहीं आएगा। देखो 1 क्यों नहीं आया? कि वो बी के कॉम्प्लीमेंट में 1 नहीं आया। क्यों? क्योंकि 1 है ना, वो बी में है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। फिर 2 आया, 3 आया, 4 नहीं आया और 5, क्योंकि वो बी में है। इज इट क्लियर? तो एक सेट के कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आते हैं, बस उस सेट के एलिमेंट्स को छोड़ दिया जाता है। जनरली अब अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखें सेट बिल्डर फॉर्म में,
तो आइए हम लिखेंगे thus complement of a set A is denoted by A dash or AC is the set of whole axes, उन सब एलिमेंट्स का सेट है जो विच आर बिलोंग्स टू यू, यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करते हैं। जनरली यूनिवर्सल सेट की कोई शेप नहीं होती है, या पर्टिकुलर केसेस में यूनिवर्सल सेट की शेप वेरी करेगी प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। एग्जामिनर आपको यूनिवर्सल सेट बताएगा। या तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम सेट ए, किसी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट is a set of whole x's such that x belongs to u and x does not belongs to a। किसी सेट a का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल एलिमेंट के यूनिवर्सल सेट के उन सब एलिमेंट्स का सेट है जो a में ना हो। या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट a is the set of whole x's such that x belongs to u and x does not belongs to a। या वेन डायग्राम बनाए इसका। ये अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाए दोस्तों, तो ये यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया u, और ये कोई रहा आपका सेट a। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए में नहीं है, बाकी यूनिवर्सल सेट में है। यानी कि ये सारे एलिमेंट्स जो मैं एरिया और जो रीजन शेडेड कर रहा हूं दोस्तों, वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का रीजन। या ये सारा रीजन किसका है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का। या दिस इज द वेन डायग्राम फॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मैंने वेन डायग्राम बनाया। या आओ दो अच्छे नोट लिखता हूं। नोट पहला नोट लिखता हूं, इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर x a में नहीं है तो 100% प्रूफ इसमें होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। इफ एंड ओनली इफ बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स का प्रयोग कर रहा हूं। इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू a, इफ एंड ओनली इफ, तो इफ को यहां से हटाना पड़ेगा अगर हम कंडीशनल स्टेटमेंट ले रहे हैं। तो देखिए, वन x डज नॉट बिलोंग्स टू a if and only if x belongs to a complement। if को मैंने हटाया है, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ से बनती है, और कंडीशनल स्टेटमेंट इफ देन से बनती है। कंडीशनल स्टेटमेंट बनती है इफ देन से, जिनमें एक कंडीशन होती है, और बाय कंडीशनल में दो कंडीशन होती है। दोनों कंडीशन का मतलब, अगर कोई एलिमेंट ए में नहीं है तो वो किसमें होगा? उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, और अगर उसके कॉम्प्लीमेंट में है तो ए में नहीं होगा। इसी प्रकार देखिए दूसरा नोट, x belongs to a if and only if x does not belongs to a complement। अगर कोई एलिमेंट ए में है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं हो सकता, और अगर उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो वो किस में होगा? ए में होगा। इज इट क्लियर? आइए प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। properties of complement of a set। एक सेट के कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज का डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में दोस्तों।
पहली प्रॉपर्टी लेता हूं, ए कॉम्प्लीमेंट्स कॉम्प्लीमेंट। अगर आप किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वापस आपको मिलेगा सेट ए, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट भी तो एक सेट है, फिर उसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो फिर आपको सेट ए ही मिलेगा। और छोटे से एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल से वेरीफाई कर ले प्रॉपर्टी को। फॉर एग्जांपल लेट यू हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 ए, एंड ए हम ले लेते हैं ए, एक सेट लिया 2 4 एंड 6। Therefore, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए उन सब एलिमेंट्स का सेट जो यूनिवर्सल सेट में है पर ए में नहीं है, तो 1 2 नहीं आएगा, 3 4 नहीं आएगा और 5। देख लो एक बार ध्यान से, 1 आया, 2 नहीं आया, 3 आया, 4 नहीं आया कॉम्प्लीमेंट में क्योंकि वो ए में है, और 6 भी नहीं आया, 5। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब अगर हम फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें, एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी कि ए के कॉम्प्लीमेंट का फिर हम कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वो सब एलिमेंट्स का सेट, यूनिवर्सल सेट के उन सब एलिमेंट्स का सेट जो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। तो ए कॉम्प्लीमेंट में 1, ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में 1 है तो 1 इसमें नहीं आएगा, 2 आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, 6। देखो अगेन यू विल गेट ए। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए हमने माना, ये उसका कॉम्प्लीमेंट, इसका फिर हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये आएगा, या which is again equal to a। सो हमने एक एग्जांपल से प्रॉपर्टी को वेरीफाई किया, एक सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस वही सेट होगा। आइए दूसरी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अगर आप ए और ए के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो दोस्तों आपको मिलेगा यूनिवर्सल सेट। देखो एक बार वेन डायग्राम से इसे जस्टिफाई करते हैं। दैट्स यू यूनिवर्सल सेट, ये आपका ए, और ये जो बचा हुआ रीजन भाग सारा ये ए कॉम्प्लीमेंट, ये ए और जो बाहर सारा रीजन बच गया वो ए कॉम्प्लीमेंट। अगर आप ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करोगे तो अगेन यू विल गेट यू। आपको क्या मिलेगा? यू मिलेगा। इज इट क्लियर? आइए तीसरी प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट 5 होगा दोस्तों। ए, ये ए है और बचा हुआ बाहर का रीजन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, यानी कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट डिसजॉइंट सेट्स हैं। वेन डायग्राम से साफ दिख रहा है, ये ए बाहर का बचा हुआ ए कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों में कोई भी रीजन कॉमन नहीं है। देन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स 5। प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर आप U का कॉम्प्लीमेंट निकालें, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, इस पूरे सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो कुछ बचेगा ही नहीं। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट दोस्तों होता है 5। यूनिवर्सल सेट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहें तो यूनिवर्सल सेट के ही सारे एलिमेंट हट जाएंगे, तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। और नंबर 5, अगर आप 5 का कॉम्प्लीमेंट निकालें, 5 में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में सारे एलिमेंट्स होंगे जो यूनिवर्सल सेट में है, तो 5 का कॉम्प्लीमेंट होगा U। So these are the some important properties of complement of a set। अब एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स पर। एक क्वेश्चन करते हैं, लेट यू मान लेता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो ये हमने ले लिया यूनिवर्सल सेट।
और A इसका एक सबसेट लेते हैं 2 3 4 5 एंड B एक सेट हम ले लेते हैं 3 4 5 6 7 एंड एक सेट C लेते हैं जिसमें एलिमेंट है 4 5 6 7 8। ये हमने 3 सेट लिए, ये तीनों U के सबसेट है। तो इस सिचुएशन में U क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। A, B and C both all three sets are subset of U. So in this situation U is universal set. Now अगर मान लो आपको फाइंड करना पड़ जाए A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, अब अगर आपको ये चीज फाइंड करनी पूछ लिया जाए कि A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करिए, तो देयरफॉर पहले आप फाइंड करेंगे नाउ A इंटरसेक्शन B फाइंड करिए। A इंटरसेक्शन B, A और B के कॉमन एलिमेंट्स 3 दोनों में है, 4 दोनों में है और 5 दोनों में है। 3 4 5 दोनों में है, तो ये A इंटरसेक्शन B हुआ। और अब आप फाइंड कर सकते हैं A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट यानी कि A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट्स को छोड़ दो, बाकी सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिख डालो। सो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 7 8 9। ये है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट हमने कैसे लिखा? यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट हमने लिख डाले, केवल किनको छोड़ा? जो A इंटरसेक्शन B में थे। या इसी प्रकार अगर मान लो आपको फाइंड करना पड़ जाए A यूनियन C कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन C कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? A यूनियन C फाइंड करोगे। नाउ A यूनियन C, A यूनियन C, A और C के सभी एलिमेंट्स का सेट। तो A में 2 है, यूनियन में 2 आएगा, A में 3 है, 4 है, 5 है, ये यूनियन में आएंगे। फिर 4 आ चुका नहीं लिखेंगे, 5 भी आ चुका नहीं लिखेंगे, 6 आएगा, 7 और 8। ध्यान से देख लो, ये है A यूनियन C। A यूनियन C में A और C के सारे एलिमेंट्स आएंगे, जो कॉमन है वो रिपीट नहीं होंगे। 2 3 4 5, फिर 4 आ चुका, 5 आ चुका, 6 7 8। और अब आप फाइंड कर सकते हैं A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल सेट के उन सब एलिमेंट्स का सेट जो A यूनियन C में नहीं है। सो 1 आएगा क्योंकि 1 यूनिवर्सल सेट में, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, केवल क्या बचा? 9। ध्यान से देख लो, A यूनियन C में ये सारे एलिमेंट थे, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में ये एलिमेंट नहीं आएंगे, बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो केवल बचा 1, क्योंकि इसमें 1 नहीं है, 2 है, 3 है, 4 भी है, 5 भी, 6 और 7 और 8, केवल 9। सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन C। ओके, दैट्स इट फ्रेंड्स।